चलो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा है टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इस इक्वेशन के अंदर भी डिग्री 1 गायब है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट गायब था और इस वाले क्वेश्चन के अंदर डिग्री 1 गायब है, मतलब कि जो टर्म बीच में आती है जिसको मैं बी बोलता हूँ वो गायब है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैं इस इक्वेशन को बेसिक फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा जिससे मैं अपना एबीसी फाइंड कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा इक्वेशन टी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे टी नहीं है तो मैं इसको मानता हूँ 0 टी, ठीक है, और साथ यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन के हिसाब से मेरा ए आ जाएगा, जो टी स्क्वायर के साथ लिखा होगा, कितना लिखा है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो कितना लिखा होगा 1 लिखा हुआ होगा, तो ये आ जाएगा ए कितना आ गया 1। बी क्या होता है, जो टी के साथ लिखा होता है, बी कितना है यहाँ पे 0 है, और सी कितना है, सी है मेरे पास माइनस का 15। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, इक्वेशन को उठाओ और 0 के इक्वल पुट कर दो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो इस 15 को इधर भगा देंगे तो ये 15 पॉजिटिव का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। अब देखो एक चीज समझते हैं, सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लिखा है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। जैसे मैं यहाँ से स्क्वायर काटूंगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट के बाद हमको बताना है कि 4 किसका स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे भाई 4 तो हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि t जो है 2 वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही निकल के आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे भाई एक वैल्यू प्लस की होगी और एक वैल्यू माइनस की होगी। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, जैसे मैं यहाँ से स्क्वायर को काटूंगा यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, तो हमारे पास एक वैल्यू t की हो जाएगी प्लस का 15 और एक वैल्यू हो जाएगी माइनस का अंडर रूट 15। समझ में आ गया। तो मेरे पास t की यहाँ पे 2 वैल्यू निकल कर आ गई हैं, जिसको मैं पहले को बोलता हूँ प्लस का अंडर रूट 15 और दूसरे को बोलता हूँ बीटा, जो हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15। ठीक है, अब यहाँ से फाइंड कर लेते हैं अपने सम ऑफ रूट्स। तो ये होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा था मेरे पास प्लस का अंडर रूट 15 और बीटा कितना है माइनस का अंडर रूट 15, और मेरा बी कितना था, बी है मेरे पास इस बार 0 है बी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 0 अपॉन में ए कितना था, ए था 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, देखो इस प्लस अंडर रूट 15 से ये माइनस का कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। मतलब कि मेरा LHS और RHS आपस में कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर तो वेरीफाई हो रहा है। अब फाइंड कर लेते हैं अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा कितना है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्लस का अंडर रूट 15 इंटू में माइनस का अंडर रूट 15 इज इक्वल टू सी कितना है मेरे पास, सी है मेरे पास माइनस का 15 अपॉन में ए कितना था, ए था मेरे पास 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। एक काम करते हैं, अंडर रूट कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और आ जाएगा बड़ा अंडर रूट, जिसमें आ जाएगा ये अंडर रूट 15 और यहाँ पे आ जाएगा 15, और यहाँ पे लिखा है माइनस का 15। हमको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर पेयर बन जाता है तो वो नंबर बाहर निकल के आ जाता है, तो यहाँ पे 15 इंटू 15 लिखा है, मतलब कि रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल्स टू माइनस का 15। देखो यहाँ पर भी मेरा LHS RHS के इक्वल आ रहा है, मतलब कि मेरी इक्वेशन कैसी है, वेरीफाई हो रही है। सो इट इज वेरीफाइड। क्यों है वेरीफाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट और जीरो कैसे आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं।